औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ कमर अब्बास, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अब्बास फॉरेक्स। अब्बास फॉरेक्स में आप सबको वेलकम कहते हैं। दोस्तों, हम वीकली एनालिसिस करना चाहते हैं किसकी जो गोल्ड, सिल्वर, जीबीपी और यूरो यूएसडी और इसके अलावा क्रूड ऑयल का एनालिसिस करने से पहले मैं आप सब दोस्तों से यही कहता हूं कि आप हमारी एनालिसिस को प्रीवियस मार्केट और करंट मार्केट के साथ ज़रूर वेरीफाई किया करें। अगर आपको किसी ही पॉइंट पे, किसी ही जगह पे कोई कन्फ्यूजन होती है तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और प्रेजेंट मार्केट के साथ वेरीफाई कराने का मकसद यही है कि मेरा कि आप लोगों का लर्निंग प्रोसेस में इजाफ़ा हो और आप हमारी एक्यूरेसी को जान सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमें बातें करने का शौक़ नहीं है, ना हम किसी को कहते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी एक्यूरेसी है वो आपके सामने है। रिस्क देने वाला मेरा अल्लाह है, इंसान नहीं हो सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि दोस्तों, हमारे पास वीकली एनालिसिस के तहत कि इस वक्त जो हमारे पास मार्केट का जो बिहेवियर है, मार्केट को अगर आप नहीं जान सकते तो ऐसे ही अपने बाय सेल के चक्कर में अपना लॉस ना करवाते जाएं। मैं आपको बार बार कहता हूं, आपका ट्रेडिंग प्लानिंग हो, ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो, कभी भी आप मार नहीं खा सकते हैं। जैसा कि दोस्तों, मैंने कल की एनालिसिस में भी आपको बताया था कि गोल्ड जो है ऑल टाइम बाई है, आपने इसे हर डिप से बाय करना है और अल्हम्दुलिल्लाह बाय गोल्ड ने हमारे ऑल टारगेट्स को अचीव किया। अब वीकली एनालिसिस के मुताबिक अगर देखा जाए, प्रीवियस वीक मार्केट ने हमारे यहाँ पे देखें, मार्केट ने प्रीवियस वीक को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सस्टेन ना हो सकी, इसकी लिक्विडिटी को ग्रैब किया। ग्रैब करने के बाद मार्केट अप की साइड पे गई। अब 99% जो ट्रेडर्स थे वो कल से सेल ही कर रहे थे, उनकी एक्सपेक्टेशन सेल में ही थी। अब सेल में कैसे हो सकती है एक्सपेक्टेशन, जब डे की कैंडल ब्रेक होने, ये वीक की कैंडल ब्रेक होने के बाद प्रीवियस वीक के नीचे सस्टेन ना हो सकी, तो वो सेल कैसे थी? एक तो क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा, यहाँ पे देखिए, मार्केट इस वक्त हमारी एक स्ट्रांग रिजेक्शन जोन पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, वीक की स्ट्रांग रिजेक्शन पे मौजूद है। इसी से ही मार्केट को रिजेक्शन मिली थी। यहाँ पहली रिजेक्शन, दूसरी रिजेक्शन, तीसरी रिजेक्शन, ये देख सकते हैं। मार्केट इस वक्त जो 51.07 के ऊपर जो इसको रिजेक्शन मिली, और ये एक स्ट्रांग रिजेक्शन है और इंस्टीट्यूशनल रिजेक्शन हम कह सकते हैं। इसको ड्रॉप भी कराया जा सकता है, ये नहीं कि गोल्ड को यहीं से ही बाय करा दें, लेकिन आप आपने वेट करना होगा। अगर मार्केट ओपन होते ही हमारे 5107 को ब्रेक करती है और इसके ऊपर मैं जब वीकली का हाई ब्रेक हो तो हम H4 की क्लोजिंग का वेट करते हैं, H4 की क्लोजिंग का। अब यहाँ पे देखें, इस कैंडल ने इसके को ब्रेक किया था, लेकिन H4 की क्लोजिंग ना हो सकी तो मार्केट अबाव चली गई। आपने इस कंफर्मेशन को ज़रूर रखना होता है और वीकली एनालिसिस को आपने ज़रूर वेरीफाई करना होता है, क्योंकि ये और मार्क करके रखना होता है ताकि आपका एक मुकम्मल तौर पे एक प्लानिंग हो, सेटअप्स हो, ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर हम इसी ही लेवल पे अगर फेब के लेवल्स ड्रा करके देखें वीकली कैंडल्स के पे, अब देखें वन मोर ग्रीन कैंडल इन वीकली सेटअप। यहाँ पे देखें, ये ग्रीन कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, ठीक है ना। यहाँ पे देखें, मार्केट ने यहाँ पे लास्ट वीक एक स्पिनर टाइप कैंडल क्लोज की थी और एज ए मार्केट बायर और सेलर की प्राइस को न्यूट्रल किया था। अगर हम यहाँ पे फैबो के लेवल्स ड्रा करके देखें, और फैबो के लेवल्स अकॉर्डिंग टू सर ग्वारियर साहब फ्रॉम हांगकांग, यहाँ पे देखें, अगर हम फैबो के लेवल्स लगा कर देखें तो ब्रादरान इस वक्त भी मार्केट हमारे इक्विलिब्रियम फेज पे मौजूद है। यहाँ पे देखें, डिस्काउंट जोन से मार्केट को रिजेक्शन मिल चुकी है और डिस्काउंट और 0.
27 से इसको फिर स्टेबिलिटी मिली, फिर इसको स्टेबिलिटी मिली, और 0.5 से हमारी इक्विलिब्रियम फेज से भी इसको स्टेबिलिटी मिल चुकी है। अब इसका जो सफ़र है वो हमारे प्रीमियम जोन की तरफ है। ये वाला हमारा प्रीमियम जोन अकॉर्डिंग टू फैब लेवल्स ऑफ सर ग्वारियर साहब। अब हमने क्या करना है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है और ये फैब के लेवल्स की ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद इसको सस्टेन होती है H4 की कैंडल। मैं जल्दी से इस वजह से बयान कर रहा हूँ ताकि मैंने और भी पेयर्स को सिलेक्शन करनी है तो डिमांड के ऊपर। अब यहाँ पे देखें, जैसे ही इसको H4 की कैंडल सस्टेन होती है तो फिर हमारे पास ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट ज़रूर सफ़र करेगी। दोस्तों, फॉरेक्स मार्केट ऑल टाइम रिस्की है, आपने अपने रिस्क को खुद मैनेज करना होता है। इंशाल्लाह हमारा काम है आपको सही तौर पे गाइडेंस देना और मार्केट की सही डायरेक्शन आपको देना। अब हम चलते हैं बरादरान डेली कैंडल के हवाले से। यहाँ पर देखें, डेली कैंडल के हवाले से लास्ट वीक की हम डेली 5 कैंडल 6 कैंडल यहाँ पे डिस्क्राइब कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये वाली हमारी वीकली ओपनिंग की कैंडल्स थी। मार्केट नीचे आई और उसने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद सस्टेन ना हो सकी, फिर मार्केट ने बुलिश डायरेक्शन ली और इस वक्त भी मार्केट एक बाय फार में मौजूद है। मैं इसलिए तो आपसे कहता हूँ प्रीवियस एनालिसिस को प्रेजेंट मार्केट के साथ ज़रूर वेरीफाई किया करें ताकि आपको एक्यूरेसी मिल सके। यहाँ पर देखें दोस्तों, जैसे ही बात वही आ गई है जो हमने मेजर टाइम फ्रेम पे बात की, एज ए फ्रैक्टल। फ्रैक्टल, अब आप फ्रैक्टल नहीं जानते, फ्रैक्टल क्या है कि फ्रैक्टल को हम कैसे मेजर करते हैं। एक बड़े टाइम फ्रेम के अंदर एक छोटा टाइम फ्रेम की कंपोजिशन होती है, और आपको ये भी इल्म होना चाहिए कि एक जो डे की कैंडल है वो 1440 कैंडल बनाती है, उसके अंदर कंपोजिंग होती है 1440 की। अब 1440 कैंडल्स उसने बाय भी करनी है, उसने सेल भी करनी है। अब यहाँ पे थोड़ी सी अगर सेलिंग पोजीशन में मार्केट एक स्विंग बनाती है तो बस सेल 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 सेल। ये ऐसे नहीं होता। मार्केट अपना कोई ट्रेंड तो चेंज करे, कोई चौक तो बनाए, कोई आइडियम तो बनाए, कोई सिग्नल्स तो दे रिवर्सल का। अब ऐसे ही लोगों का नुकसान हो जाता है। अब देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पे शॉर्ट टर्म आईटीएल क्रिएट किया, फिर यहाँ से भी शॉर्ट टर्म आईटीएल क्रिएट किया, फिर शॉर्ट टर्म आईटीएल क्रिएट किया। यहाँ से मार्केट ने इक्वल हाई पे मौजूद है इस वक्त, ये देख सकते हैं। हम इन्हें इक्वल हाई का लेवल्स दे सकते हैं, हम इसे स्ट्रांग रिजेक्शन का एरिया दे सकते हैं, हम इसको एक स्ट्रांग प्रीमियम जोन्स का एरिया कह सकते हैं। मगर जो फैब के लेवल्स के मुताबिक 0.5 से ऊपर ये सस्टेन हो रही है, तो जिसके हमारे पास 99% जो इसके चांसेस हैं कि मार्केट को आप ही जाना चाहिए। याद रखें, हमारा एनालिसिस एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है, किसी के फाइनेंशियल एड्स के तौर पे नहीं है। H4 की अगर हम स्टोरी देखें कि मार्केट H4 में अपना कौन सा इसने सिनेरियो कायम किया है, उसके बाद हम अपना नेक्स्ट पेयर सेलेक्ट करते हैं। यहाँ पर देखें दोस्तों, H4 के हवाले से उम्मीद है आप सबको समझ आ रही होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट में या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बरादरान, H4 की स्टोरी के मुताबिक यहाँ पे देखिए मार्केट इस वक्त ये टॉप और ये यहाँ पर भी मार्केट ने टॉप क्रिएट कर दिया। अब ट्रिपल टॉप मार्केट बना चुकी है, ये देखें, ये देखें और ये देखें। एक साइड पे तो मार्केट ने शॉर्ट टर्म आईटीएल लो क्रिएट कर दिया, फिर शॉर्ट टर्म आईटीएम लो क्रिएट कर दिया, और जो मार्केट के टारगेट थे वो हाई की तरफ थे, ये भी हाई की तरफ था, ये भी हाई की तरफ था। अब गोल्ड मार्केट को इसको ब्रेक करना चाहिए। जैसे ही ये हमारे 2100 वाले ये वाला जो लेवल्स है रिजेक्टेड लेवल्स, जो और ये वाली हमारी वीकली 3 वीक्स की जो रिजेक्शन पड़ी है, जैसे ही मार्केट इसको ब्रेक करती है और H4 की कैंडल इसके ऊपर सस्टेन करती है तो बिरादरान गोल्ड को आप बाय की सूरत में देखें। और गोल्ड अपना ऑल टाइम हाई बनाने के चक्कर में है, ये बात आप लिख लें। अगर मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिलती है तो मार्केट को आपने लास्ट वीक के लो तक आपने उसको सेलिंग देखनी होगी, लास्ट वीक के लो तक।
लास्ट वीक के लो तक। अगर लो को ब्रेक करती है और RH4 की कैंडल वहाँ पे सस्टेन नहीं होती तो फिर भी आपने वहाँ से बाय का सेटअप लेना है। दोस्तों मैं फ्री में आपको इतनी लर्निंग करवा रहा हूँ, इस तरह का सेटअप और एजुकेशनल पर्पस कोई नहीं दे सकता। यूट्यूब पे चैनल उसके भरमार है, आप देख सकते हैं। अब हम चलते हैं बरादरान नेक्स्ट रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिल्वर। सिल्वर ने भी अकॉर्डिंग टू आवर एनालिसिस सिल्वर ने भी हमारे साथ हमारा वही क्या कहते हैं जोन्स प्ले किए जो मैंने आपको बयान किए थे फ्राइडे वाले दिन। अब जोन को बयान कर देना सिर्फ मकसद नहीं होता, आप उसे मार्क करके रखा करें ताकि आपको उसकी भी समझ आ सके कि अब्बास भाई ने जो डायरेक्शन दी कि वो एक्यूरेट थी या एक्यूरेशन उसमें एक्यूरेशन नहीं थी। अब यहाँ पर देखें दोस्तों, आपको मैं कौन कौन सी सेटिंग करके दूँ, हमें तो ये बात समझना नहीं आती। यहाँ पर देखें अकॉर्डिंग टू द वीकली एनालिसिस हमारे हमने क्या करना है, वीकली एनालिसिस को डिस्क्राइब करना है। और एज लाइक गोल्ड सिल्वर ने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया और H4 की कैंडल सस्टेन ना हो सकी, वहीं से इसको रिजेक्शन मिली और मार्केट अप की डायरेक्शन में चली गई और इसने प्रीवियस वीक के हाई केस के पास जाके अपना ब्रेक लगाया और अल्हम्दुलिल्लाह सिल्वर ने हम बहुत अच्छा प्रॉफिट क्रिएट किया और डायरेक्शन भी दी। और कल से ही हम इसकी डायरेक्शन जो थी वो बाय की पोजीशन में हमने दे रखी थी। अब देखते हैं कि नेक्स्ट वीक इसका क्या सिनेरियो हो सकता है और फैब के लेवल्स भी हम इसके ऊपर देखते हैं। फैब के लेवल्स देख लेते हैं मार्किंग की बजाय। अब कोई मार्केट में कापी पेस्टर मौजूद नहीं है जो आप कहें कि कापी पेस्टर हैं, फला हैं, यूं हो गया यूं हो गया, नथिंग। स्टैंडर्ड इज स्टैंडर्ड, नो कॉम्प्रोमाइज एट नॉलेज। मैं बंदा किसी से कोई चार्जेस नहीं लेता। यहाँ पर देखें बरादरान, फैबो के अकॉर्डिंग टू फैबो लेवल्स ऑफ सिल्वर, सिल्वर को हम यहाँ पर देखते हैं कि 0.27 के एरिया पे मार्केट अपने आप को सस्टेन कर चुकी है और ये वाला जो हमारा डिस्काउंट वाला एरिया था उसी से ही मार्केट को रिजेक्शन मिली। और ये देखें 0.7 के एरिया से मार्केट ने स्टेबिलिटी की और इस वक्त हमारी इक्विलिब्रियम फेज पे मौजूद है। जैसे ही ये इक्विलिब्रियम फेज को ब्रेक करती है और इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है, ऊपर सस्टेन होती है, तो फिर इसके नेक्स्ट ऑल टाइम हाई की तरफ हो गए। सिल्वर एक न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है, 120 तक जा सकता है। आपने इसे अपनी एक मुकम्मल परफेक्शन और सेटिस्फेक्शन के साथ ट्रेड लेनी है और मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इंशाल्लाह उसकी अपडेट देता रहता हूँ। H4 का अगर हम इसका सिनेरियो देखें बरदरान, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता है, आप वीडियो लॉन्ग बन जाती है, पीयर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन क्या किया जाए। यहाँ पर देखें H4 की स्टोरी के मुताबिक, यहाँ पे देखें अब शॉर्ट टर्म ITL लो क्रिएट करने के बाद सिल्वर अपनी मंजिल को रवां दवां। यहाँ पे देखें यहाँ पे सिल्वर ने इस पॉइंट तक आना ही था अकॉर्डिंग टू SMC या सर ग्वालियर सर। यहाँ पे देखें ITH ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई। अब इसको रिजेक्शन मिलती ही जा रही है, ये यहाँ से इसको रिजेक्शन के चांसेस हैं। यहाँ से मैं आपको लेवल ड्रा करके दूँ, यहाँ पे देखिए ये वाला है हमारे लेवल्स। अगर इस रिजेक्शन जोन को सिल्वर ने ब्रेक कर दिया और H4 की कैंडल इसके ऊपर आके बन गई, ब्रेक किया और H4 की कैंडल अगर इसके ऊपर सस्टेन हो गई तो दोस्तों सिल्वर अपना न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट कर सकता है। हाँ, करेक्शन के लिए ये नीचे आ सकता है और कहाँ तक आएगा वो आपको व्हाट्सएप में मैं आपको बता दूंगा। बाकी हर बात भी यहाँ पे हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते।
यहाँ पे आएगा तो करेक्शन के लिए गोल्ड ये सिल्वर नीचे जैसे ही आएगा फिर हम उसे फिर दोबारा बाय की पोजीशन में लेंगे, लेकिन फर्स्ट कंफर्मेशन हमने बाय की आफ्टर ब्रेक ऑफ रिजेक्शन एरिया एंड स्टेबिलिटी ऑफ H4 आफ्टर रियल ब्रेकआउट ऑफ सिल्वर। नेक्स्ट हम चलते हैं बरादरान GBP USD में। GBP USD GBP USD बरदरान, हम जैसे कि मैंने कल भी आपको बताया था GBP USD ने वही प्ले के अदा किया जो मैंने आपको पहले ही बताए थे। GBP USD ने प्रीवियस डे के ना हाई को ब्रेक किया ना लो को ब्रेक किया। इसकी क्लोजिंग इंसेसिव क्लोजिंग हो गई, इनडिसीजन फॉर्म में हो गई, इनसाइड बार कैंडल में हो गई। अब इनसाइड बार कैंडल अब जानते हैं कि मार्केट के पास कोई फैसला ना हो सका। अब इसके ऊपर हम ट्रेडिंग स्ट्रेटजी क्या अप्लाई करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमने ये देखना है कि इसकी प्रीवियस डे की ओपनिंग प्राइस डिपेंड करती है कि वो क्या करती है, ठीक है। और जैसे ही मार्केट ओपन होगी मैं आपको GBP USD का सेटअप उसी में ही डायरेक्ट शेयर कर दूंगा। ओवरऑल GBP USD का जो हमारे पास ट्रेंड है वो बियर ट्रेंड है, बेरिश ट्रेंड है। हम बियर अपने ट्रेंड के मुखालिफ तो नहीं बैठ सकते। और इसका जो ब्रेकआउट है वो देखते हैं कि कब ये यहाँ से अपना टर्निंग पॉइंट लेती है। मेरे मुताबिक मार्केट को यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है और ये वाला जो हमारा आर्डर ब्लॉक था और ये है वाला हमारा FVG का एरिया, आर्डर ब्लॉक एरिया, रिफाइंड आर्डर ब्लॉक एरिया, इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल चुकी है। उम्मीद है कि इसको यहाँ से बाय की साइड पे जाना चाहिए। अब हम चलते हैं BTC में। BTC का इसका क्या सेटअप बनता है दोस्तों। BTC BTC में हम इसकी देख लेते हैं बरादरान, BTC क्या करना चाहती है। अब वीकली हवाले से अभी भी देखा जाए तो ये हमारा लास्ट वीक है इसका, और ये वीकली एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ये BTC की मार्केट ने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक नहीं किया। अब इसकी सस्टेनेबिलिटी अबव की साइड पर है। अगर इसको ब्रेक करती तो इसके अगर ऊपर H4 की कैंडल इसके नीचे क्लोज करती तो फिर हमारे पास इसके मज़ीद सेल के लेवल्स हो सकते थे, लेकिन मार्केट ने इसे रिस्पेक्ट नहीं दी और क्या कहते हैं मार्केट BTC की डायरेक्शन अप डायरेक्शन में ज़्यादा एक्सपेक्टेड है। उसकी वजह क्या है हमारे पास, सबसे पहले ये देख लें हमारे पास इसके लेवल्स। ये हमारे पास रिक्लेम्ड ब्लॉक फार्म, रिक्लेम्ड फार्म के BTC को यहाँ तक ज़रूर जाना चाहिए। और उसके अलावा BTC ने यहाँ पे एक FVG का एरिया क्रिएट किया हुआ है और इस FVG एरिया को टैप करेगी और उसके बाद यहाँ से अबव कंडीशन में इसके जाने के चांसेस हैं। यहाँ से ये देखें ये अबव जाने के चांसेस है, फिर इसको यहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है। लेकिन अभी इसके इस वक्त जो मार्केट इसके BTC का जो पेयर है हमारे वीकली इनसाइड बार कंडीशन में है। अभी इससे कोई डिसीजन वगैरह नहीं हो रहा। इसकी एक्सपेक्टेशन बाय की है कि ये इसके हाई को ब्रेक करे और इसके ऊपर सस्टेन हो और रिक्लेम ब्लॉक की तरफ अपना सफ़र जारी रखे। दोस्तों लास्ट में हम बयान करते हैं क्रूड ऑयल को। क्रूड ऑयल की हमारे पास इसकी क्या स्टेबिलिटी हो सकती है। क्रूड ऑयल क्रूड ऑयल को जैसा कि मैंने आपको पिछले ही एनालिसिस में बताया था कि क्रूड है उसके हमारे पास बिफोर और आफ्टर के स्क्रीनशॉट्स मौजूद हैं। आप हम देख सकते हैं हमें 2 नंबर बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्रूड ऑयल लास्ट वीक क्रूड ऑयल की ने अपनी स्टेबिलिटी की, क्या स्टेबिलिटी की, जैसे ही क्रूड ऑयल ने प्रीवियस वीक के लो को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद सस्टेन ना हो सका सेलिंग पोजीशन में
अब आपको कैसे बताएं कि यहाँ पे कौन सी कन्फर्मेशन करते हैं, कौन सी ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से मज़ीद गो सेल ना हो सका। और मज़ीद इसके जो चांसेस हैं हमारे हमारे पास क्रूड ऑयल के, यहाँ पे देखें दोस्तों, क्रूड ऑयल के चांसेस ये देख सकते हैं। क्रूड ऑयल को रिजेक्शन मिल रही है फ्रॉम रिजेक्टेड एरिया ऑफ प्रीवियस प्रीमियम जोन। अगर इस प्रीमियम जोन्स को ये एक क्रूड ऑयल ब्रेक करता है, ब्रेक करने के बाद इसके ऊपर स्टेबिलिटी करता है, तो ये इसके मज़ीद बाय जाने के चांसेस होंगे। लेकिन आपने क्रूड ऑयल को बाय करने से पहले एक स्ट्रांग कन्फर्मेशन ज़रूर कर लेनी है। हो सकता है प्रीमियम जोन से क्रूड ऑयल को रिजेक्शन मिले, और उसकी जो रिजेक्शन है और वो ड्रॉप कहाँ तक हो सकता है, वो वाले लेवल्स आपको मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा। दोस्तों, हमारे व्हाट्सएप सिग्नल ग्रुप भी मौजूद है, आप हमारे सिग्नल ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। हमारी टीम और मैं आपको बहुत बखूबी अंदाज से समझाने की कोशिश करता हूँ। शुक्रिया।